बेरोजगारी आलम पर है, पक्षपात करेगा तो बिहार की जनता उड़ती चिड़िया के गान में हल्दी लगाने का काम करती है। ये पहले नोटबंदी हुआ था, अब वोटबंदी किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को फर्जी प्रधानमंत्री चुनने का काम किए थे। सभा ऐतिहासिक बंद होगा जो बिहार में इसकी चर्चा होगी। अभी हमारी मौजूदगी परसा विधानसभा क्षेत्र के दरियापुर में है और यहाँ के भावी प्रत्याशी कमलेश राय जी के पास है, जो पूरे बिहार का जो प्रकरण चल रहा है 9 तारीख को चक्का जाम करने के लिए, उसी पर इनसे पूरा जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या 9 तारीख को क्या होना है? नमस्कार। पहले तो जनसंपर्क कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल परसा विधानसभा के कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी मैं नमस्कार, आदाब, सलाम करता हूं और बतलाना चाहता हूं कि आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं के कुशल नेतृत्व में 9 तारीख को बिहार बंद का आह्वान करते हैं। आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आप अपने मान सम्मान, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो वोट देने का अधिकार है उस पर हमला है। ये पहले नोटबंदी हुआ था, अब वोटबंदी किया जा रहा है। तो सभी कमजोर वर्ग के पीड़ित, शोषित, वंचित, अकलियत और जो भी हमारे पिछड़े समाज के भाई हैं उनको साजिश के तहत वोट देने के अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए आप लोगों को इसके खिलाफ महागठबंधन का समर्थन करना है और इस डबल इंजन की सरकार और खास करके चुनाव आयोग उसका बी टीम बन के और बिहार में साजिश के तहत आपके हक और अधिकार का हनन कर रहा है। यह कानूनन अपराध है। उसके खिलाफ आपको गोलबंद होकर के चक्का जाम करना है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 9 तारीख जनता ये जानना चाहता है कि आखिर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। देखिए, फिर आखिर 9 तारीख नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो लालू जी के लाल हैं, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष पूरा घबरा गया है। उसको कोई अब चूंकि काम तो किया नहीं है, सिर्फ बात बनाया है और लोगों में त्राहिमाम है, बेरोजगारी आलम पर है, महंगाई चरम पर है। तो वो एक चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके यह बिहार को 8 लाख मतदाताओं को टारगेट किया है कि उसको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। जैसे महाराष्ट्र में 40 लाख वोट बढ़ा करके फर्जी वोट सत्ता हथियाया था, वैसे ही बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं को टारगेट किया है। तो 8 करोड़ मतदाताओं को यह टारगेट करके उनका वोट छीनने का अधिकार कर रहा है और बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए यह बहुत बड़ा साजिश है। हमारे नेता प्रतिपक्ष की इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है कि विपक्षी चारों खानाचित है। अब वो साजिश और षड्यंत्र के तहत चुनाव आयोग को आगे कर दिया है। इससे गरीब जो तबके के लोग हैं वो काफी परेशान होंगे कि आज वोट देने का अधिकार जब छीन लेगा तो आप नर पशु हो जाइएगा। कोई पार्टी आखिर आपको क्यों मान सम्मान देगा? एक वोट देने का ही अधिकार है जो बाबा साहब के संविधान का दिया हुआ अधिकार है। जहां एक रानी के कोख से जन्मा हुआ और एक मेस्तरानी के कोख से जन्मा हुआ, सबका वोट का कीमत बराबर है। एक साधु का भी उतना ही कीमत है जो एक फकीर का है, एक चाय के दुकान वाला का है, भुजा बेचने वाला का है, सुअर चराने वाला का है, बकरी चराने वाला का है, भेड़ चराने वाला का है। सबका वोट का अधिकार बराबर किए हैं, यही वो न्याय किए हैं। आपका में 9 तारीख को खास क्या उद्देश्य है? हमारा 9 तारीख को परसा विधानसभा ऐतिहासिक बंद होगा जो बिहार में इसकी चर्चा होगी और एक भी चक्का इधर से उधर नहीं होगा। पूरा संपूर्ण बंदी का मैं आह्वान करता हूं। इसके लिए महागठबंधन के सभी साथियों से दरियापुर प्रखंड मुख्यालय में बैठक किए, परसा में जाकर के राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में वहां बैठक किए और सभी लोगों को आह्वान किए हैं, क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं महागठबंधन के सभी दलों को कि आप लोग उस दिन सारा काम छोड़ करके रोड पे उतर जाइए और अपने हक अधिकार के लिए बिहार बंद को समर्थन कीजिए। इससे चुनाव आयोग पर असर पड़ेगा कि सिर्फ घोषणा से ही उनका माने हवा खराब हो चुका है और बयान पर बयान बदल रहे हैं। कई स्टेटमेंट आ चुका है, अब कह रहे हैं कि अब कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। क्यों भाई?
आपका तुगलकी हिटलर शाही फरमान का क्या हो गया? कल तक तो आप बात करने के पक्ष में नहीं थे। आखिर कौन सी शक्ति है जो आपको 2024 में इस फर्जी वोटर को सही वोटर करार दे करके नरेंद्र मोदी को फर्जी प्रधानमंत्री चुनने का काम किए थे? यदि जो यह वोटर फर्जी है, वोट देने वाले फर्जी हैं, तो इस पर जो चुनाव हुआ है वह भी फर्जी है। उसको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि वो भी अपने आप को फर्जी प्रधानमंत्री बता करके रिजाइन दे दे और पूरे भारत में गहन वोटर लिस्ट का ये हो और सभी लोगों को ईमानदारी से एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए, इसकी गारंटी मिले और इस पर काम हो। और चुनाव आयोग अपने तरीका से करे, निष्पक्ष करे, लेकिन पक्षपात करेगा तो बिहार की जनता उड़ती चिड़िया के गान में हल्दी लगाने का काम करती है। और ये चले हैं बिहार की जनता को बलगलाने। महाराष्ट्र में साजिश के तहत 40 लाख फर्जी वोटर बढ़ा करके ये महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार बनाने में सफल हो गए। जन आंदोलन होता रहा, सारे लोग कांग्रेस को दिए थे, वहां के क्षेत्रीय दल को वोट दिए थे, लेकिन फर्जी वोटर के माध्यम से ये बैकडोर से बीजेपी को सरकार बनवाई। लेकिन बिहार में ये 8 करोड़ सर्वेक्षण करके मतदाता को घटा करके साजिश के तहत जो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का वोटर है उनको ये टारगेट किए हुए हैं और उन्हीं को डैमेज करके ये सत्ता हथियाने का एक नापाक इरादा है। इस नापाक इरादे को नस्तानाबूद किया जाएगा। आखिर चुनाव आयोग ने फैसला अगर 9 तारीख को चेंज नहीं किया, उसके बाद आप लोग का जन आंदोलन होगा और अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग किस हद तक जाएंगे शायद हमको भी नहीं मालूम है। ये डायरेक्ट आज वोट देने के अधिकार को छीनने का काम किए हैं, कल हमको यहाँ की नागरिकता मानने से इनकार कर जाएंगे। राशन जो मिल रहा है गरीबों को राशन वंचित कर देंगे, जो आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है उसको वंचित कर देंगे। जब ये आधार नहीं मान रहे हैं, पैन नहीं मान रहे हैं, ड्राइवरी लाइसेंस मान नहीं रहे हैं, इन्हीं का ऑफिस से दिया हुआ जो आईडी प्रमाण पत्र है उसको नहीं मान रहे हैं, तो आखिर आप किसको मानिएगा? नरेंद्र मोदी के बात को मानिएगा कि अमित शाह के बात को मानिएगा? आखिर यह हिटलर शाही फरमान आपके दिमाग में खुराफात आया क्यों? यदि जो करना ही था तो पार्लियामेंट के चुनाव के पहले कर लेते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, आप पर कोई माई का लाल अंगुली नहीं उठाता। लेकिन दोगले चरित्र को उजागर करने में आप अपने आप को किरकिरी कर रहे हैं, आपकी भद पिट रही है और पूरे दुनिया में आपकी थू थू हो रही है। आपके विश्वसनीयता पर प्रश्न ही नहीं, एकदम हकीकत में क्वेश्चन मार्क है और आप सबके दायरे में है और आपको जनता माफ नहीं करेगी। और जो भी अफसर इसमें गलती करेगा, यदि जो राजद की सरकार आ गई तो उनको चुन चुन करके हम लोग हिसाब किताब ठीक करने का काम करेंगे। वो इस फेरा में नहीं रहे कि गरीब के वोट के देने के अधिकार से वंचित करके वो सुख चैन से रहेंगे। उनका चैन सुख छीन लिया जाएगा और कानून संगत उन पर भी हम लोग कार्रवाई करवाने का काम करेंगे आने वाले समय में। चलिए, ये आप लोग देख रहे थे, ये परसा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी का मतलब कहने का मतलब है कि नए प्रत्याशी कमलेश राय जी थे, जो काफी अपने क्षेत्र में जोरदार पूरा इनका प्रयास लगातार जारी है और इनका बखूबी 9 तारीख को चक्का जाम करने में कुछ न कुछ अहम भूमिका इस क्षेत्र में जरूर रहेगी। और आखिर में कुछ कहना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन पर? इलेक्शन कमीशन से आग्रह है कि आप निष्पक्षता के प्रमाण थे लेकिन आप बिक गए, ऐसा लोग कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। बिहार की जनता आखिर आपको क्या बिगाड़ी है कि उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? एक तरफ हमारे देश के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो कहते हैं कि एक नेशन एक इलेक्शन और एक राशन, तो फिर बिहार वासियों को कौन सा यह प्राचित करवाना चाह रहे हैं कि इसी देश में 2 कानून लागू करना चाह रहे हैं? बिहार के लिए अलग कानून है और पूरे देश के लिए अलग कानून है। यदि जो आपकी विश्वसनीयता है तो यह नरेंद्र मोदी को पहले इस्तीफा दिलवाइए और कहिए कि फर्जी वोटरों के द्वारा आपका चयन हुआ है, आपके सांसद फर्जी हैं, और तब आपका स्वागत करेंगे हम तहे दिल से और आप पर उंगली नहीं उठाया जाएगा। लेकिन आप यार के यार या भतार के दाढ़ी वाली कहानी है। एक तरफ लोकप्रियता से घबरा करके तेजस्वी जी के इनको रोकने का ये नायाब तरीका है, जिस नापाक इरादे को हम लोग नस्ताबूद कर देंगे, लागू नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।